हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट का दिसंबर 2019 का सेकंड क्वेश्चन पेपर। मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो मेरे इस वीडियो में नए हैं वे इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके अलावा भी मैंने कई नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दी है। आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दृश्य कला में निम्नांकित में से किसमें आकार की परिभाषा मिलती है? ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविज्म, फॉर्मलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी कि फॉर्मलिज्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें सेकंड की। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए? ऑप्शन है निहाल चंद्र, मौलाना मनकू, नैनसुख। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर, नैनसुख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। शेरशाह सूरी के मकबरे की मूलतः योजना है? ऑप्शन है वर्गाकार, षटकोणीय, अष्टभुजाकार, आयताकार। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी कि अष्टभुजाकार, क्योंकि शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार के सासाराम शहर में स्थित है और इसकी जो योजना है वो है अष्टभुजाकार। और यह इस्लाम शाह के शासनकाल के दौरान 1540 से 1554 के बीच में बनाया गया था और यह लाल बलुआ पत्थर से तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा, किस संग्रहालय में रखी गई है? ऑप्शन है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम, लुव्र म्यूजियम पेरिस, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम। ये गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध बुद्ध की मूर्ति मानी गई है। यह बिहार के भागलपुर जिले से प्राप्त सुल्तानगंज की मूर्ति प्राप्त है और जिसकी ऊंचाई 2.3 मीटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था ओल्ड मैन मेड अबाउट पेंटिंग? कोरिन, सोतात्स, उतमारो, होकुसाई। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि होकुसाई। होकुसाई ने ही लिखा था ओल्ड मैन अबाउट पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन है पुपुल जयकर, डॉक्टर ग्रेस मोरले, कपिला वात्सायन, सी शिवराम मूर्ति। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी कि डॉक्टर ग्रेस मोरले। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किस प्रकार के निरूपण में सब्जेक्ट्स के गुणों की अतिरंजना की जाती है? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि व्यंग्य चित्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण में उत्पन्न कला आंदोलन? ऑप्शन है घनवाद, दादावाद, अभिव्यंजनावाद, फाववाद। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी कि दादावाद। दादावाद की स्थापना 1916 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में की गई थी और यहाँ का जो चरमोत्कर्ष है, जो दादावाद का चरमोत्कर्ष है, वो 1916 से 1922 ईस्वी के मध्य पहुँचा था और इसके जनक माने जाते हैं मार्शल दूंसा तथा पिकाबिया। मार्शल दूंसा का प्रसिद्ध चित्र है जीने से उतरती हुई नग्नाकृतियाँ, जो कैनवस पर तैल माध्यम पद्धति में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, न्यूयॉर्क 1913 में आयोजित अर्मरी शो नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है सेकंड, वॉल्ट कुहोन और आर्थर डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, फड़ लोक कला किसका एक रूप है? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक प्रेजेंट्स ऑफ शिवा किसने लिखी? ऑप्शन है E.H. ग्रॉम्ब्रिज, आर कलिंगवुड, स्टेला क्रैमरिस, रुडॉल्फ आर्नहेम। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, स्टेला क्रैमरिस। स्टेला क्रैमरिस का जन्म 29 मई 1896 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने 1924 ईस्वी में बादामी गुफा की खोज भी की थी
और इन्होंने ही कला और हिंदू धर्म पर विशेष कार्य किया था। इसके अलावा इनकी कई पुस्तकें हैं, जैसे इंडियन स्कल्पचर, द हिंदू टेम्पल, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कलाकृति ब्लू सर्कस किसने चित्रित की? ऑप्शन है जॉन मीरो, पाब्लो पिकासो, हेनरी मातिस, मार्क शगल। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि मार्क शगल। मार्क शगल का डेट ऑफ बर्थ है 1887। इन्होंने इस पेंटिंग को 1950 ईस्वी में चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकृति ब्लू सर्कस किसने चित्रित की? ऑप्शन है जॉन मीरो, पाब्लो पिकासो, हेनरी मातिस, मार्क शगल। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि मार्क शगल। मार्क शगल ने ही ब्लू सर्कस 1950 ईस्वी में बनाया था और ये अभिव्यंजनावाद के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम के सैनिकों को समर्पित वी आकार के काले रंग के ग्रेनाइट की दीवारों वाले स्मारक का किसने निर्माण किया? ऑप्शन है माया लिब, जीबेस बागची, रॉबर्ट स्मिथसन, अल्फ्रेड सिसली। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि माया लिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में टेक्स्ट, आलेख और कोलाज को समावेशित किया गया? ऑप्शन है अति यथार्थवाद, यथार्थवाद, फाववाद, घनवाद। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि घनवाद। घनवाद में ही टेक्स्ट यानी कि आलेख को कोलाज में समावेशित किया गया है और इसी वाद में कोलाज का आविष्कार किया है जॉर्ज ब्रॉक ने। और कोलाज का प्रयोग आधुनिक कला में संश्लिष्ट घनवाद आंदोलन से प्रारंभ होता है, क्योंकि कागज के टुकड़ों को कैनवस अथवा अन्य किसी धरातल पर चिपका कर ही कोलाज को तैयार किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेट की कुर्सी पर वस्तु समूह, जो घनवाद का चित्र बनाया गया था 1912 ईस्वी में, और यह प्रथम कोलाज पद्धति था घनवाद कला का, और जिसको चित्रित किया था पिकासो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की कला किसके गहन रूप में प्रभावित रही है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूसीवाद। सेकंड है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ताओवाद। थर्ड है फारसी धर्म, बौद्ध धर्म, ताओवाद। फोर्थ है बौद्ध धर्म, कन्फ्यूसीवाद, ताओवाद। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है, किसने कहा? ऑप्शन है फ्रांसिस बेकन, पॉल क्ली, वैसिली कैंडिंस्की, जॉर्ज रुआ। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी कि पॉल क्ली। पॉल क्ली का जन्म हुआ है 1879 ईस्वी में और इनके पिता भी जर्मन संगीतज्ञ रहे हैं और 1902 से 1906 में म्यूनिक में ही ये रहे और इस कला में उन्होंने ग्राफिक कलाकृतियाँ बनाई। इसके अलावा इन्होंने व्यंग कलाकृतियाँ बनाई। 1911 ईस्वी में पॉल क्ली ने ब्रू नाइडर मंडल की सम्मिलित भी इन्होंने प्रारंभ किया था। इसके अलावा इन्होंने ट्विटरिंग मशीन, जो कि म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में स्थित है और यह पॉल क्ली की सबसे प्रसिद्ध चित्र मानी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 17 की, तो यंत्र प्रगामी यानी कि गॉज निम्नलिखित में से क्या है? समतल छेनी है, कास्ट के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छेनी है, कि पत्थर के उत्कीर्णन के नियमित नुकीली छेनी, कि मिट्टी निर्दर्शी यंत्र। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी कि कास्ट के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छेनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेल्डिंग, निदर्शन, ढालना, उत्कीर्णन। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि उत्कीर्णन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रतिमा विज्ञान में गदा को निम्नलिखित में से किस स्वरूप से दर्शाया गया है? संगिनी, शाश्वत प्राणी, पुरुष साथी, वाहन। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि संगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
ऑप्शन है यूनानी रोमन कला, भारतीय फारसी कला, भारतीय यूनानी कला, 4 है मध्य एशियाई कला। तो इसका राइट आंसर है 3rd यानी कि भारतीय यूनानी कला, जिसे इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है। ये कुषाण वंश के 2 प्रमुख केंद्रों माने जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला केंद्र हो गया गांधार कला, दूसरा हो गया मथुरा कला। तो ये कुषाण वंश की ही सबसे प्रसिद्ध कला केंद्र रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोडानिडी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर है 4th यानी कि माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो ने रोडानिडी पिएटा के भी अलावा कई मूर्तियां बनाई हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं। जैसे इन्होंने बनाया है पिएटा की मूर्ति 1499 में, इसके अलावा डेविड की इन्होंने बनाई है 1501 ईस्वी में। ये इन दोनों इनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया? ऑप्शन है चिंतामणिकर, सोमनाथ होर, रामकिंकर बैज, मीरा मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर है 3rd यानी कि रामकिंकर बैज। ऋत्विक घटक ने रामकिंकर बैज के जीवन पर संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया था 1975 ईस्वी में। रामकिंकर बैज की हम बात करें तो रामकिंकर बैज का जन्म हुआ है 1906 ईस्वी में। ये मूर्तिकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं, जिनमें इनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है यक्ष और यक्षिणी। इसके अलावा इनका एक मूर्ति है संथाल परिवार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडविच क्या थे? अमेरिकी मूर्तिकार, ब्रिटेन के मूर्तिकार, स्वीडन के मूर्तिकार, फ्रांस के मूर्तिकार। तो इसका राइट आंसर है 2nd ब्रिटेन के मूर्तिकार। सैंडविच एक प्रसिद्ध ब्रिटेन मूर्तिकार माने जाते हैं। ये प्रारंभ में वास्तुकला का अध्ययन इन्होंने किया था और लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की थी मूर्तिकार के रूप में। इन्होंने 1960 के दशक में लोहा का उपयोग किया था। उसके अलावा ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के साथ साथ एक वास्तुकलाविद भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल है। ऑप्शन है कंकाली टीला मथुरा, भरहुत, संघोल, पेशावर। नीचे सही विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है 3rd यानी कि A, C और D। तो A, C और D में है कंकाली टीला मथुरा, संघोल और पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण कालीन चित्रकला निम्नांकित में से किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रेखीय परिप्रेक्ष्य, छाया प्रकाश योजना, त्वरित गति, स्वाभाविक आकार। तो सही विकल्प चुने। इसका राइट आंसर है 4th यानी कि A, D और B। यानी कि सबसे पहले हो जाएगा रेखीय परिप्रेक्ष्य, फिर स्वाभाविक आकार, देन छाया प्रकाश योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा के मंदिर स्थापत्य में निम्नांकित में से किन घटकों को कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है जगमोहन, आमलक, खापुरी, अनुसिंग। तो इसका राइट आंसर है A, B और C यानी कि जगमोहन, आमलक और खापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब परिषद के प्रांगण में अवस्थित इंडो इस्लामिक स्मारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, क्योंकि ये तीनों हैं कुतुब मीनार के प्रांगण में और सुल्तानगढ़ी इनके प्रांगण में नहीं है। सुल्तानगढ़ी कहाँ है? अजमेर में है। ये है अजमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिर 2nd इज द राइट आंसर, B, C और D। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य कला में किन कला रूपों का अन्वेषण किया जाता है? चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला, वास्तुकला। तो इसका राइट आंसर है 2nd यानी कि A, B और D, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ होर किस रूप में जाने जाते हैं? तो सोमनाथ होर जाने जाते हैं छापाकार के रूप में, चित्रकार के रूप में और मूर्तिकार के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2nd यानी कि A, C और D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 मैक्स एर्नेस्ट ने अपने कला कार्य में कौन सी तकनीक का उपयोग किया था? ऑप्शन है मोन्ताज, फ्रोंताज, फ्रेस्को, कोलाज। तो इसका राइट आंसर है 2nd यानी कि सबसे पहले मोन्ताज,
फिर फोनताज, देन कोलाज, यानी कि ए, बी और डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 48 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग के नीचे की परतों और आरेखन का पता लगाने के लिए किसी चित्रकृति की टेक्निक जांच को क्या कहा जाता है? एक्सरे विश्लेषण, पैराबैंगनी विश्लेषण, जीरोक्स रिफ्लेक्टोग्राफी, इंफ्रारेड फोटोग्राफी। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी कि ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरकालीन मुगल लघु चित्रों को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि ए, बी और सी, जिसमें है जिल्दसाजी जिसे मुरक्का कहा जाता है। सेकंड है बी, रज्मनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण। सी है साहित्यिक कार्यशालाएं जिसे किताब खाना कहा जाता है। ये तीनों अकबर काल के लघु चित्र हैं, लेकिन रागमाला इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की कौन सी गुफाएं अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है 19वीं गुफाएं, 5 चैत्य, सभी बिहार, श्री फर्गुसन द्वारा संख्या दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं गुफाएं, 5 चैत्य और श्री फर्गुसन द्वारा संख्या दी गई, यानी कि ए, बी और डी, यानी कि इसमें है थर्ड इज द राइट आंसर, ए, बी और डी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरी वीडियो के फर्स्ट पार्ट के थे 50 क्वेश्चन। अब मैं सेकंड पार्ट में इसके आगे का 50 क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊँगी, और जो मेरे इस वीडियो में नए हैं वे इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।